नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है। 100 से ज़्यादा दिन हो गए चैनल को चलाते हुए, और चैनल में हमने जो स्टार्ट किया वो बिहार स्पेशल स्टार्ट किया था, और लगभग 70-80 वीडियोज़ आए उसके, जिसमें सारे ही आपके टॉपिक कवर हो गए। और छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, एक आध वीडियो ही 30 मिनट या 40 मिनट का बन पड़ा है, नहीं तो आपको 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट का वीडियो है। और पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया मैंने बिहार स्पेशल वाले सीरीज का। तो मैंने सोचा था शुरू से ही कि मैं स्ट्रेटजी जो है आपसे तब डिस्कस करूंगा जब मैं कुछ आपको प्रोवाइड कर दूं। ऐसा ना कि बस पहले ही रणनीति लेके आ गए और करना कुछ है नहीं। तो मैंने पहले 15% 20% के आसपास सिलेबस कंप्लीट किया आपका, और बिहार स्पेशल का तो आप मान के चलो कि 100% ही कंप्लीट हो गया। 15-20 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग 100 आउट ऑफ 150 100 नंबर्स पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। देखो होता 88 पर भी है जनरल का, उससे नीचे हो जाता है ओबीसी SC ST का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 100 मार्क्स बना देते हो तो आप सिक्योर हो जाते हो। अगर आप नेगेटिव मार्किंग में 100 से ज़्यादा अटैम्प्ट कर लेते हो सही सही, तो आप सिक्योर हो जाते हो। तो मैंने इसलिए 15-20 बोला कि बिहार स्पेशल से 15 से 20% तो आते ही आते हैं, है ना। और मैं सिर्फ बीपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीपीएससी के अलावे और भी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आप समझो कि 20% वेटेज तो बिहार स्पेशल का होता है, प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू भी, ऐसा देखा जाए तो मैं आज थोड़ा डिस्कस करूंगा कि किस तरह से स्ट्रेटेजी होती है, सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करूंगा, आपको इफेक्टिव बातें बताऊंगा, और किस तरह से आसान बनाया जाता है बीपीएससी के एग्जाम को, और कैसे सफल हो सकते हैं और लोग हुए हैं, उस पर डिस्कशन करूंगा। टेंशन नहीं लेना है, 15-20 मिनट का वीडियो होगा, आप देखना, आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपको लगेगा कि ये एग्जाम इतना भी हार्ड नहीं है जितना इसको बहुत सारे इंस्टीट्यूट वालों ने मिलकर बना दिया है। ये बहुत ही इजी एग्जाम है, लेकिन एक सही रणनीति चाहिए और थोड़े से बुक्स को बार बार पढ़ना है और किसी एक चैनल को फॉलो करना है। देखो अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आप बीपीएससी पाठशाला भी चौहान ही फॉलो करो, आप किसी भी चैनल को, है ना, कोई चैनल फॉलो करते हो, या आप कोई न्यूज़पेपर फॉलो करते हो, या आप किसी एक मैगजीन को फॉलो करते हो, या कोई टीवी का कोई प्रोग्राम फॉलो करते हो करंट अफेयर्स के लिए, तो वो एक ही रखो। ऐसा नहीं कि हर चीज देख रहे हैं, हर चैनल को देख रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट के एक टॉपिक को 10 चैनल से देख रहे हैं कि हर चीज सीख लूंगा, नहीं होता ऐसा। इससे में आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको स्टिक रहना पड़ेगा, और कोई रूटीन नहीं बनानी है, जैसे कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, मैं 20 घंटे पढ़ लूंगा, मैं 16 घंटे पढ़ लूंगा, और इस तरह की फालतू बातों में नहीं पढ़ना है। सुबह पढ़ूंगा, रात में नहीं पढ़ूंगा, रात भर पढ़ूंगा, सुबह नहीं पढ़ूंगा। आपको जब टाइम मिलता है तब आपने पढ़ाई करनी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग एग्जाम की तैयारी करते समय कोई नौकरी कर रहा होता है, कोई हाउस वाइफ होती हैं, तो जिस समय टाइम मिले, जिस टाइम जो 24 घंटे का है, सब 24 घंटे सबके लिए बराबर है। तो आप अगर स्टूडेंट हो तो बेशक आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई करो, उसमें मैं कहूँगा 8 घंटे बहुत है ना। और अगर आप वर्किंग हो या फिर हाउस वाइफ हो तो भी आप 5 से 6 घंटे पढ़ाई करो, बहुत है, एनफ है। हाँ, 6 घंटे से कम नहीं कह सकता मैं, क्योंकि फिर मैं कुछ गलत बोलूंगा, क्योंकि फिर आप सफलता आपसे दूर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं और प्री मेंस इंटरव्यू की बात करते हैं, कैसे सफल हो जा सकता है। आप एक बार 2 बार सुनना इसे, आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी। कुछ भी गलत लगता है प्लीज कमेंट करना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो बीपीएससी पाठशाला विद चौहान चैनल का नाम है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए, बिहार स्पेशल की सीरीज हमने खत्म करी है, और अब हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, इजी एंड मोस्ट इफेक्टिव फॉर बीपीएससी प्री मेंस इंटरव्यू एग्जाम 72वीं जो अभी आने वाला है, और 73वीं, दोनों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करते हैं बीपीएससी प्री एग्जाम के लिए, जो 72वीं और 73वीं के लिए। देखिए मैंने क्या किया है कि मैंने पिछले 5 जो एग्जाम्स हुए हैं ना, उसका एक यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस किया है। तो ये चीजें आपको 50,000 तरह से मिल जाएंगी, लेकिन मैं जो करना चाह रहा था वो, मुझे उसमें बहुत मेहनत लगी है, तो आप थोड़ा ध्यान से इसको समझना। अब कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ये मैं सबके प्रश्न उठा के तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैंने उसका एक लमसम चेक किया, तो ऐसा मुझे मिला कि जैसे इतिहास है तो 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं अभी, और हमेशा से ही ज्यादा प्रश्न पूछे गए। तो इतिहास है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, सामयिकी जो करंट अफेयर्स है, भूगोल है, इसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद देखें आप तो राजनीति जो पॉलिटी है और बिहार स्पेशल का वेटेज होता है, और लास्ट में फिर अर्थव्यवस्था और मासिक क्षमता का वेटेज होता है। तो हम इस, और मैंने जो इसको कैटेगराइज किया है वो इस तरह से किया है
कि हम एक नंबर पे किसको रखेंगे, तो मैंने एक नंबर पे उसको रखा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ प्री निकालना आपका जो है एम्बिशन नहीं हो सकता कि मैं तो प्री निकाल लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको प्री भी निकालना है, मेंस भी निकालना है, इंटरव्यू निकालना है। तो जब आप तैयारी शुरू करोगे तो ऐसा कभी नहीं होता कि आप प्री की तैयारी करो फिर प्री पास कर गए तो मेंस की तैयारी करो फिर मेंस पास इंटरव्यू, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि प्री के बाद 3 महीने का टाइम मिलेगा, 4 महीने टाइम मिलेगा मेंस के लिए। आप ऐसे दिमाग में नहीं चल सकते कि बीपीएससी है तो वो लेट ही करेगा, है ना। तो आपको तैयारी साथ में करनी होती है, प्री की भी, मेंस की भी और इंटरव्यू की भी, और इन तीनों की तैयारी साथ से चलती है। और आप साथ साथ इसकी तैयारी करते हो तो आप एक बार में भी क्रैक कर सकते हो। अगर नहीं, अगर कहीं मिस हो भी गया ना तो दूसरी बार में आप क्रैक कर लोगे। एज का कोई मैटर नहीं है, आप किसी भी एज में हो, 40 साल तक, 37 ईयर्स तक तो जनरल कैटेगरी के लिए है, 40 ईयर्स वुमेन्स के लिए है, 40 ईयर्स ओबीसी के लिए है, उससे भी ज़्यादा एससी एसटी के लिए है। तो आप किसी भी एज में बीपीएससी की तैयारी करो जो आपका एज लिमिट है उसके अंदर, और आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो मैंने जो बनाया है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने 67वीं, 68वीं, 69वीं, 70वीं, 71वीं जो लास्ट ईयर हुआ, इन सबका ट्रेंड एनालिसिस लिया है। आपको मेन रूप से 70वीं 71वीं देखना है, क्योंकि मैंने देखा है कि 70वीं 71वीं क्वेश्चन के जो पैटर्न है और जो लेवल है ना वो काफ़ी बढ़ गया है। तो उस हिसाब से मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, ऐसा नहीं कि जो 67वीं के हिसाब से बना दिया और आज कुछ ना है, ठीक है। तो मैंने जो रैंकिंग दिया है वो पहला दिया है इतिहास को, पहला ही दिया है सामयिकी को, पहला ही दिया है पॉलिटी को, और पहला ही दिया है बिहार स्पेशल को। क्यों दिया है? क्योंकि इतिहास, सामयिकी, करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी और बिहार स्पेशल, इससे प्रश्न सिर्फ प्री में नहीं, मेंस में और इंटरव्यू में भी आते हैं। तो आपको इसकी तैयारी करनी है। अब मैंने फर्स्ट रैंक दिया, अब मान लो आपने सिर्फ फर्स्ट रैंक वाले की तैयारी करी, ठीक है, तो आप कितने प्रश्न हल कर पाओगे? आप देखो, आप अगर फर्स्ट में भी जाओगे तो इतिहास में 25 नंबर हो गए, ठीक है, सामयिकी में 25 नंबर हो गए, 50 हो गए, आपके राजनीति में 15 नंबर हो गए, 65 हो गए, और स्पेशल में 15 हो गए, 80 हो गए, और अगर आप सेकेंड वाला कॉलम जोड़ोगे तो 90 हो जाएंगे। तो आप 80 से 100 प्रश्न हल कर लोगे सिर्फ इन्हीं 4 से, और 100 प्रश्न अगर आपने सही से टिक कर दिया तो आपका प्री कहीं नहीं जाएगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपने साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो आपका मेंटल एबिलिटी है जिसमें मैथ और रीजनिंग आते हैं, उसमें से अगर आपने 2-2, 4-4 प्रश्न भी बनाए और इन सब से आपने ढंग से प्रश्न बनाए तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। अब ऐसे बात करते हैं कि मान लो किसी का साइंस बैकग्राउंड है ना, तो साइंस बैकग्राउंड वाले को क्या होगा, उसका आर्ट्स कमजोर होगा, ठीक है। जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाला है उसका साइंस कमजोर होगा। लेकिन जब आप जीएस पढ़ते हो तो आपको ये सब चीजें साथ में पढ़नी होती है, इसलिए मैंने फर्स्ट रैंक पे इन 4 को रखा, सेकंड रैंक पे मैंने साइंस को रखा है और ज्योग्राफी को रखा है, इनका बहुत ही वाइटल रोल है प्री वाले एग्जाम में। और थर्ड में मैंने इकोनॉमिक्स को छोड़ा है। इकोनॉमिक्स इसलिए छोड़ा है कि कई बार लोग आर्ट्स पढ़ते हुए भी इकोनॉमिक्स को अवॉइड करते, नहीं पढ़ते इकोनॉमिक्स को +2 लेवल पे या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा पढ़ना है। और फोर्थ में मैंने 10 नंबर मानसिक क्षमता का इसलिए रखा क्योंकि आप अगर सिर्फ पीवाईक्यू की भी प्रैक्टिस करोगे ना पिछले 10 ईयर्स के 5 ईयर्स के क्वेश्चन से, तो भी आप 10 में से 5, 7, 8 नंबर बना के आओगे, ठीक है। तो चलिए धीरे धीरे देखते हैं कैसे कैसे पढ़ना है और हमारे की रिसोर्सेज क्या होने वाले हैं और कितना आसान होता है प्री निकालना। तो सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं। देखिए इतिहास में हमेशा से 25 से 30 प्रश्न पूछे गए हैं, पहले 30 से 35 अब 25 से 30 है, मेरे ख्याल से 71वीं में भी 30 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन पूछा गया इससे, ठीक है। की रिसोर्सेज क्या होंगे? अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की इच्छा होती है और आपके पास टाइम है तो आप स्पेक्ट्रम जो है राजीव अहीर की वो वाली बुक पढ़िए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं स्पेक्ट्रम लिख रहा हूँ इतिहास में, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको स्पेक्ट्रम के सारे बुक पढ़ने हैं। आपको स्पेक्ट्रम सीरीज की राजीव अहीर द्वारा लिखित एक बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री, आपको सिर्फ उसको पढ़ना है। आपको बेस बनाने के लिए एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है, जो नई वाली एनसीईआरटी है या पुरानी वाली एनसीईआरटी। कई लोग आपको नई, कई लोग पुरानी बोलेंगे, आप नई ही एनसीईआरटी उठाइए, क्योंकि अब जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें जो ब्लॉक्स जैसे बने होते हैं बीच में और उसमें कंटेंट होता है उससे प्रश्न उठा के डाल देते हैं, तो आप उसको पढ़िए, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बीपीएससी पाठशाला विद चौहान पे मैंने जो बिहार स्पेशल की सीरीज दी है उसको आप पढ़िए, और साथ में मैं इतिहास की भी पूरी तैयारी आपको वहां से कराऊंगा, मॉडर्न की भी, एंशिएंट और मेडाइवल की भी। लेकिन आपको मॉडर्न को पढ़ के चलना है, क्योंकि अगर 30 क्वेश्चन पूछना है तो आप देख लेना आपसे 20 से 22 प्रश्न सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से पूछेंगे, लेकिन इसमें बिहार स्पेशल भी शामिल होगा, ये ध्यान रखिएगा।
दूसरा जो पहला रैंक मैंने दिया वो करंट अफेयर्स को दिया। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स, प्री मेंस, इंटरव्यू तीनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें एक बात ध्यान रखना है, बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, आपको किसी एक सोर्स पे चलना है। या तो आपने कोई एक मैगजीन को फॉलो करा पूरे साल, या तो आपने कोई एक यूट्यूब का जो चैनल है किसी का भी करंट अफेयर्स का, उसको फॉलो किया, ठीक है, और उसी को आपने डेली भी देखा, उसका आपने वीकली भी देखा, मंथली भी देखा, क्वार्टरली देखा, हाफ ईयरली देखा, फिर एनुअली देखा, आपसे प्रश्न कहीं नहीं जाएगा छूट के। दूसरी बात, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान पर भी मैं करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू करूंगा, आप वो भी देखोगे तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसमें ना सिर्फ नेशनल लेवल पे, बल्कि मैं इसमें आपको बिहार लेवल पर भी करंट अफेयर्स की तैयारी करा दूंगा। तीसरा जो मैंने फर्स्ट रैंक पर रखा है वो है पॉलिटी। पॉलिटी भी उसी तरह से इंपॉर्टेंट है पैरेलली प्री मेंस इंटरव्यू के लिए, जैसा कि इतिहास है, हिस्ट्री है और करंट अफेयर्स है। इसमें कोई भी एक रिकॉग्नाइज बुक पढ़िए। यहाँ पर प्री के लिए आप अवॉइड कीजिए लक्ष्मीकांत को। देखिए लक्ष्मीकांत की बुक बहुत अच्छी मानी जाती है यूपीएससी के लिए, अदर पीसीएस के लिए, लेकिन आपको इतने डिटेल में इतना लेंदी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको अगर पॉलिटी में 15 से 20 में आपको 15-17 नंबर लाना है, तो आप सिर्फ कोई भी एक बुक उठा लीजिए, पॉलिटी का आसान सा बुक उठा लीजिए, चाहे वो सुभाष कश्यप की बुक हो, किसी की बुक हो, डीडी बसु भी मैं नहीं बोलूंगा, वो भी लेंदी है, लेकिन लक्ष्मीकांत को अवॉइड कीजिएगा, उसको पढ़ लीजिए। और नहीं पढ़ पाते हैं, उतना भी टाइम नहीं है, तो बीपीएससी पाठशाला विद चौहान पर जुड़े रहिएगा। मैं पॉलिटी की पूरी तैयारी कराऊंगा प्री मेंस के नोट्स के साथ और ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू एमसीक्यू बनवाते हुए, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट रैंक मैंने दिया है वो दिया है बिहार स्पेशल को। बिहार स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बीपीएससी की तैयारी करते हो, आपसे प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में बिहार स्पेशल से प्रश्न आएंगे। अब बिहार स्पेशल क्या है, इसमें भी आपको सिर्फ एक ही कोई सोर्स पकड़ना है। आप बीपीएससी पाठशाला विद चौहान पर भी रिलाई कर सकते हो, और बिहार स्पेशल के लिए आप इम्तियाज अहमद की बुक पढ़ सकते हो, वो मेरे भी फेवरेट रहे हैं स्टार्टिंग से, तो आप उनकी भी बुक पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी बुक को नहीं पढ़ना है तो आप बीपीएससी पाठशाला विद चौहान से जुड़े रहिएगा, आपको बिहार स्पेशल से तैयारी करा देंगे। अब देखिए ऊपर जितने भी है ना, इतिहास है आपका, भूगोल है, सामयिकी है, राजनीति, अर्थव्यवस्था, ये बिहार के संदर्भ में ना बिहार स्पेशल में मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आपका पूरा कंटेंट वहाँ पे दिया हुआ है चैनल पे, आप उसको देखिए, आपको कहीं से भी एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ना प्री में ना मेंस में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे रैंक पे। दूसरे रैंक पे मैंने साइंस एंड टेक को दिया है और ज्योग्राफी को दिया है। देखिए साइंस एंड टेक और ज्योग्राफी दोनों ही साइंटिफिक टाइप का ये सब्जेक्ट है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा। तो अगर आप इतिहास और राजनीति विज्ञान जो मैंने फर्स्ट रैंक पे दिया है, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो साइंस एंड टेक और ज्योग्राफी में थोड़ा कम भी मेहनत करोगे तो भी आपका रिजल्ट जरूर होगा। लेकिन अगर आप ज्योग्राफी आपका पेपर रहा है, आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, अगर इकोनॉमिक्स आपका पेपर रहा है आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। तो 2 नंबर पे विज्ञान और भूगोल हो गया। अब तीसरे पे मैंने सिर्फ इकोनॉमिक्स को भेजा, चौथे पे मानसिक क्षमता को। इकोनॉमिक्स के लिए कोई भी एक सोर्स लीजिए, आप चाहो तो कोई भी एक बुक पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हो, लेकिन वहां से प्रश्न आपको आने वाला है नहीं। इकोनॉमिक्स प्योर डेटा है, तो बीपीएससी पाठशाला चौहान पर मैंने इकोनॉमिक्स स्पेशल में बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ाया है और बजट पढ़ाया है, ठीक है, और भी बहुत सारे चैप्टर पढ़ा दिए मैंने, परिवहन वगैरह, वहां से देख लीजिए। और अगर नेशनल लेवल पे आएंगे तो मैं जब नेशनल लेवल पे वही चीज पढ़ाऊंगा जो मैंने बिहार लेवल पढ़ाया है, बजट सर्वेक्षण वगैरह, तो वहीं से प्रश्न आते हैं। आप कोई बुक पढ़ोगे वहां से इकोनॉमिक्स के प्रश्न तो आएंगे नहीं, वो डेटा वाइज क्वेश्चन होते हैं, डेटा से आते हैं। और जब आप मानसिक क्षमता की बात करते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, पीवाईक्यू पढ़ना है, और कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है उस प्रश्न को आप कमेंट में जाके बीपीएससी पाठशाला विद चौहान वाले पे डालिए, मैं उसको अच्छे से आंसर करके आपको बताऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने प्री की तैयारी करी, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। 5 से 6 घंटे 7 घंटे की डेली रेगुलर आपको पढ़ाई करनी है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, 5 से 6 घंटे काफ़ी होते हैं। आप एक साल ठीक से मेहनत करोगे, आराम से एग्जाम निकलेगा। लेकिन हमें प्री पर सिर्फ नहीं रुकना है, हमें मेंस की भी तैयारी करनी है। तो अगले वीडियो में हम देखते हैं अगले चैप्टर में कैसे पढ़ते हैं। ये स्लाइड मेंस के लिए है। तो मेंस में हमें जो मेन रूप से है वो 5 पेपर देने होते हैं, जिसमें से एक जो हिंदी वाला पेपर है वो 30% लाना होता है, अनिवार्य है इसको पास करना। तो 100 में 30 नंबर आपको आना है। आपने 10th लेवल, इंटर लेवल पे कहीं भी हिंदी पढ़ा होगा, आप आराम से पास करोगे। निबंध लेखन कहीं से भी आता है प्रश्न, चाहे संस्कृति हो, समाज हो, राजनीति, अर्थव्यवस्था हो, इसमें पीवाईक्यू से प्रश्न उठाइए, बनाना शुरू कीजिए। अगर आपने अच्छे से निबंध लिखना शुरू किया और तो आप कहीं से भी निबंध आएगा, आप लिख पाओगे। निबंध लेखन में आपको ये ध्यान देना है कि जो भी आपके आसपास घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे मान लो आपने समाज पर कोई निबंध चुना, तो करंट से उसको जोड़ के आपको लिखना है।
संस्कृति से कोई निबंध लिखना शुरू किया, राजनीति से या अर्थव्यवस्था, कृषि, पर्यावरण से या बिहार संबंधित मुद्दों पे, तो आपको करंट के जो मुद्दे हैं ना उनको उसमें डालना है। तो मैं उसके लिए आपको तैयार करूंगा और PYQ से प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, और मैं आपको इस पर अच्छा खासा नोट्स बना के दूंगा, पॉइंट वाइज आप आराम से लिख पाओगे। तो निबंध के मार्क्स जुड़ते हैं, सामान्य हिंदी के नहीं जुड़ते हैं। ठीक उसी तरह से वैकल्पिक विषय आपका एक होगा। इतिहास की तैयारी तो मैं खुद कराऊंगा, मेरा पेपर रहा है इतिहास, लेकिन अगर आप भूगोल, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और कोई भी अदर सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कमेंट में पूछते हो कौन सा बुक अच्छा होगा, किसके नोट्स अच्छे होंगे, या कौन से टॉपिक पर कैसे प्रश्न बनाने हैं, तो मैं हेल्प करूंगा, चाहे आप किसी भी पेपर में हो, तैयारी कर रहे हो। ठीक है। अब हिस्ट्री तो मैं ही पढ़ा दूंगा, वो तो BPSC पाठशाला विच चौहान में आपको ऑप्शनल भी मिल जाएगा। तो ऑप्शनल और हिंदी ये दोनों क्वालिफाइंग है। ऑप्शनल में 40% लाना जरूरी है और सामान्य हिंदी में 30%। जब ये दोनों आप अच्छे से कर लेते हो तो फिर आपका आता है GS पेपर 1, GS पेपर 2। निबंध के लिए आपके मार्क्स अलग से, तो टोटल 900 अंकों का है जिस पर आपका मेरिट बनेगा। ये जो 100 अंक के हिंदी है और ये जो आपका योग्यता का वो वैकल्पिक विषय है, वो दोनों आपके सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए। ठीक है। तो पेपर 1 जो सामान्य अध्ययन का है उसमें 300 अंक है, पेपर 2 में 300 और निबंध में 300। निबंध मैंने आपको समझा दिया। अब पेपर 1, 2 की बात करते हैं। पेपर 1 में आपको पढ़ना है भारत का आधुनिक इतिहास, फिर से मॉडर्न आ गया, प्री वाला चीज है ये, और भारतीय संस्कृति। उसमें भी आपको सेलेक्टिव पढ़ना है। 19वीं शताब्दी, गांधी, टैगोर, नेहरू पर जो तो प्रश्न जो आते हैं वो आपको अगर बुक पढ़ने की इच्छा है तो आप सिर्फ और सिर्फ बिपिन चंद्रा की बुक पढ़िए। और उसके अलावा BPSC पाठशाला विच चौहान पे जितने भी ये आप देख रहे हो ना, सारे टॉपिक पे जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरह के प्रश्न को और टॉपिक को मैं अच्छे से डील करके दिखाऊंगा आपको, अच्छे से पॉइंट्स वाइज आपको डील करके दिखाऊंगा, नोट्स बना के दूंगा, ताकि आप आराम से कहीं से भी प्रश्न आएगा आप उसको लिख पाओगे। ठीक उसी तरह से फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट पे आता है, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम पर। उसमें बिहार की क्या भूमिका है, तो आप देखोगे मैंने जो स्पेशल पढ़ा है उसमें संथाल विद्रोह, 1857 का विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा, सब में जो बिहार की भूमिका है वो मैंने अलग से बना के आपको दिया। आप वहां से भी आंसर राइटिंग कर सकते हो, इसकी भी तैयारी मैं आपको कराऊंगा। अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटना, ये करंट अफेयर्स की बात है। तो ठीक उसी तरह से जैसे प्री में तैयारी करी थी, मेंस में आपको कोई भी एक न्यूज़पेपर फॉलो करना है या कोई भी एक मैगजीन फॉलो करना है, और साथ में BPSC पाठशाला विच चौहान चैनल पर रहिएगा, आपको मैं तैयारी करा दूंगा। सांख्यिकी विश्लेषण और ग्राफ आरेख में PYQ से प्रैक्टिस करेंगे। ये हो गया पेपर 1 GS का। पेपर 2 में जो आता है वो आता है इंडियन पॉलिटी, विशेष रूप से बिहार पर ध्यान केंद्रित करते हुए। इसमें अगर आपको भारतीय राजनीति की बात करते हैं तो NCERT 11-12 से आपको कंसेप्ट लेना है, और बाकी जो पॉइंट्स और क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है वो मैं आपको यहाँ पर डील करवाऊंगा मेंस की तैयारी के दौरान। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो BPSC पाठशाला पर अप्लाई कर सकते हो। भूगोल में आपको बुक पढ़ने की इच्छा है, NCERT का 11-12 पढ़िए और बाकी कुछ मत पढ़िएगा, बाकी आपका चैनल आपके साथ है। और विशेष रूप से बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो परिवर्तन हुआ है अर्थव्यवस्था और भूगोल में, उस पर भी चर्चा हम करेंगे अपने ही चैनल पे। भारत और बिहार के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रभाव है, तो इसका भी जो भी प्रश्न पूछा गया, जो भी सजेशंस होंगे, उसके आंसर राइटिंग और टॉपिक होंगे, वो मैं सब आपको इस चैनल पे ही अवेलेबल करा दूंगा। बोलने का मतलब ये है कि प्री और मेंस की जब तैयारी करते हैं साथ में, तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, जैसे मान लो बिहार स्पेशल समाप्त हो गया, वो मैंने प्री मेंस साथ में कराया है आपको। अब देखोगे टॉपिक डिटेल से है, इसलिए थोड़ी बड़ी बड़ी वीडियो बनी है, 15-20 मिनट की बनना 2-2 मिनट की वीडियो बनती। और जो मेंस के मैं जो तैयारी कराऊंगा, तो जैसे मान लो अगर मैं आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा तो मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि प्री में भी कोई प्रश्न आएगा तो भी आप बना दोगे, और मेंस के आंसर राइटिंग के लिए भी अच्छा खासा कंटेंट आपको दूंगा कि आराम से आप प्रैक्टिस कर पाओगे मेंस के क्वेश्चन PYQ के साथ। ठीक है। तो आपको चैनल से जुड़े रहना है, आपको पूरा सारा तैयारी एक ही जगह पे हो जाएगा। घबराना नहीं है, उतना भी हार्ड नहीं है। पहले शांति से सिलेबस को समझना है, उसको गेट बाय हार्ट करना है और धीरे धीरे तैयारी करनी है। 1 साल 1.5 साल में आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे। देखिए सिविल सर्विस है, 1-2 साल टाइम लगता है, आपको देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने सही तरीके से टाइम दिया तो आप अफसर बनोगे, ये मेरी गारंटी है। आगे हम देखते हैं हमने इंटरव्यू में तैयारी कैसे करनी है। तो इंटरव्यू की तैयारी जो होती है, वो इंटरव्यू की तैयारी जो है वो एक दिन की तैयारी नहीं है। आप जिस दिन सोचते हो ना कि आपको ऑफिसर बनना है या आपको BPSC करना है या अदर PCS या UPSC करना है, उस दिन से आपको इंटरव्यू की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। आप कैसे बोलते हो, कैसे चलते हो, कैसे बिहेव करते हो, किस तरह का आपका एथिक्स है, कैसे आप ऑफिस में हो तो किस तरह से ऑफिस में बिहेव करते हो, आप कॉलेज में हो तो किस तरह से बातें करते हो, क्या सोचते हो, किस तरह की न्यूज़ देखते हो, किस तरह की मूवीज़ देखते हो, कैसे उठते बैठते चलते हो, सारे इंटरव्यू की तैयारी में आते हैं। तो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखा जाता है, क्योंकि ज्ञान कितना है आप में वो प्री मेंस में कमीशन आपसे जांच चुका है।
ठीक है। फिर भी मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ जिसको आपको फॉलो करना है स्टार्टिंग से। जैसे जो आपका स्नातक का विषय रहा उसकी अच्छे से समीक्षा कीजिए। जैसे मान लो आपने स्नातक में फिजिक्स ऑनर्स किया और आप आगे जाके ऑप्शनल में हिस्ट्री रख लेते हो, तो आप ये मत समझिए आपसे प्रश्न नहीं आएगा, आपके पोर्टफोलियो में वो लिखा होगा वहाँ पे, तो आपका जो वहाँ पे सबमिटेड है डॉक्यूमेंट, उसमें जो स्नातक जो विषय है उससे प्रश्न जरूर आएंगे, तो आप उस पर बिल्कुल रेडी रहिएगा। और जिसका सेम ही है ऑप्शनल और सेम ही रहा है और आर्ट्स पेपर रहा है, मान लो पॉलिटिकल साइंस रहा और हिस्ट्री उसने ऑप्शन ले लिया, तो उससे ज्ञान होता है उस चीज़ का, तो आप अपने विषय पे उसकी समीक्षा कर लीजिएगा अच्छे से। दूसरा, आप जो भी हॉबी बताते हैं उस पर प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। जैसे मान लो कि किसी ने कह दिया कि मुझे तो गाना सुनना या गाना गाना पसंद है, तो सामने से इंटरव्यू वाला पूछ सकता है आपसे कि किस तरह गाने सुनते हो आप, तो आपने मान लो बोल दिया कि मैं गजल सुनता हूँ, तो कैसी गजलें सुनते हो, किसकी गजल सुनते हो, तो मैं जगजीत सिंह की सुनता हूँ। अब सामने से उसने कहा जगजीत सिंह की कोई गजल बताओ जो अभी अभी उन्होंने गाया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जगजीत सिंह की का देहांत हो गया है, वो अब नहीं रहे हैं, और उनके पुराने किसी गजल का आप रेफरेंस दे सकते हो। ये चीज़ें ध्यान रखने की है कि आपने कह दिया मुझे क्रिकेट पसंद है, मेरा हॉबी में क्रिकेट रख दिया, लिखने से नहीं होगा। क्रिकेट में कौन पसंद है, उसके क्या रिकॉर्ड रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। अभी कौन सा मैच चल रहा था, है ना, ये सारी चीज़ें, तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उस पर आपको अडिग रहना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वो जरूर पूछेंगे कि आप किस प्रोफाइल पे हो, और अगर हम आपको सिलेक्ट करते हैं तो ये प्रोफाइल आपकी प्रशासनिक भूमिका में कैसे फिट बैठेगी, कैसे आप इसका यूज करोगे, ये पूछते हैं। आप जिस जिले से हो, मान लो बिहार में आप किसी भी 38 में से किसी भी जिले से हो, उस जिले के बारे में पूरी जानकारी आपको रखनी है। इतिहास, संस्कृति, भूगोल, प्रशासनिक, कानून, शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर उस जिले की कोई समस्या है तो समस्या को आप कैसे समाधान निकालोगे उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा इंटरव्यू में। तो ये तैयारी करके रखनी है आपको। तो ये धीरे धीरे शुरू से होती है, क्रमशः होती है, एक दिन में नहीं होता। उसके बाद जो इकोनॉमिक्स का जो पेपर है, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, या राज्य ने कोई योजना चलाई है मान लो महिलाओं पे या बच्चों के लिए या किसी भी लेवल पे गरीबों के लिए, तो उस औद्योगिक नीति क्या है राज्य की, उस पर भी प्रश्न आते ही आते हैं इंटरव्यू में। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे से जुड़ी जो भी चुनौतियां हैं राज्य के अंदर, उससे भी प्रश्न आएंगे। तो साक्षात्कार में ये सब चीजें पूछी जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ थोड़ा नंबरिंग का प्रॉब्लम है, 1 2 3 पर फिर से 1 2 है, कोई बात नहीं, ये टोटल 10 ही है, आपको 10 ही ध्यान रखना है। तो साक्षात्कार के बाद क्या होता है कि आपको करंट से जोड़ के भी प्रश्न पूछते हैं। तो 15-20 दिन जो पहले जो भी हुआ है ना, घटना घटी है न्यूज़पेपर वगैरह में, उसको आप अच्छे से, बिहार राष्ट्रीय समाचार पत्रों को अच्छे से आप समझ के जाइए, उससे करंटली को प्रश्न पूछा जा सकता है। किसी प्रश्न का उत्तर अगर आपको देना है तो संक्षिप्त में दीजिए, और अगर पता नहीं है उत्तर तो गलत जानकारी मत दीजिए, क्षमा करें मुझे नहीं पता ऐसा बोल के आगे बढ़िए। और लास्ट में जो 10वां पॉइंट है वो ये है कि जो पैनल है वो तथ्यों की जांच नहीं करता। तथ्यों की जांच मैंने फिर बोला आपको प्री और मेंस में हो चुका है, आपको कितना ज्ञान है। वो आपकी विचार प्रक्रिया को देखना चाहते हैं, आप किस तरह से विचार करते हो, किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह से देखते हो, उसका सोल्यूशन ढूंढते हो या फिर उसमें फंस जाते हो, है ना। क्या होता है कोई प्रश्न पूछा, आपको समझ आ गया, फिर भी आप कंफ्यूज, आपने बोला कि हाँ सर आप क्या दोबारा मैं सुन सकता, मतलब वो समझ जाएगा कि आपको समझ नहीं आ रहा या फिर आप कुछ बना रहे हो मन में। तो ये विचार प्रक्रिया कैसे चलती है आपकी, आप समस्या को समाधान की तरह देखते हो या समस्या को समस्या की तरह देखते हो, ये चीज पूछना पैनल का काम है। तो इस पर आपको ध्यान देना है। आगे चीज़ें और हैं जो फाइनल तैयारी में आपको हेल्प करेगी इंटरव्यू में, वो है कि अगर किसी पॉलिटिकल चीज़ पे डिबेट हो रही है, कोई पॉलिटिकल बात प्रश्न पूछ दिया सामने से, तो आप अतिवादी मत बनिए। जैसे मान लो किसी एक्स पार्टी का आप सपोर्ट करते हो और वाई पार्टी आपको अच्छी नहीं लगती है, तो आप उसका ना अतिवादी राय मत बनाइए, आप तटस्थ दृष्टिकोण रखिए और दोनों को सही बताते हुए अपना एक कंक्लूजन दीजिए, ठीक है। जो प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति सामने से जो भी प्रश्न पूछता है उससे आप नजरें जरूर मिलाइए और अन्य सदस्यों को भी देखते रहिए हल्का हल्का, और शांत रहिए और कॉन्फिडेंस में रहिए और विनम्र मुद्रा में रहिए, आराम से रहिए। कुछ प्रश्न नहीं भी आता है तो अच्छे से मना कीजिए, उनको बुरा नहीं लगता। हाँ, आप गलत आंसर देने लगोगे, सोचने लगोगे, घुमाने लगोगे बोर्ड को, तो फिर आप फंस गए, ठीक है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बोलने के तरीके, आपके ज्ञान में कोई कमजोरी है, इसको पहचानने के लिए भी इंटरव्यू होता है। तो कैसे बैठना है, कैसे हाथ का यूज करना है, कैसे किस समय हाथ का यूज नहीं करना है, आंखें कितनी मटकानी है, आंखें मिलानी है या दाएं बाएं देखना है, किस समय नीचे देखना है, किस समय नजरें मिलानी है, बोलने में कितना पिच सही रहेगा कि वहां तक आवाज चला जाए, मतलब कि आप सब कुछ बोल रहे हैं और खुद ही सुन रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको सही रखनी है, ये सब फाइनल तैयारी होती है। समाचार पत्र लगातार पढ़िए, प्री वाले तैयारी के पहले दिन से पढ़िए। आज तैयारी शुरू किया, आज से पढ़ना शुरू कीजिए। एक न्यूज़पेपर और एक मैगजीन आप आदत डालिए, क्योंकि करंट अफेयर्स एक दिन में नहीं होगा,
वीडियोज 5000 देख लीजिए, आपसे कुछ नहीं बनने वाला। वहाँ पे वो घुमा के प्रश्न पूछेंगे। लेकिन क्या होता है कि न्यूज़पेपर फॉलो करता है न्यूज़ को, मैगजीन्स न्यूज़ को फॉलो करते हैं, या कोई खास चैनल है तो वो फॉलो करता है। तो आप अगर किसी एक न्यूज़पेपर को या किसी एक मैगजीन को फॉलो करोगे तो आप उसके कंसेप्ट को पकड़ लोगे, है ना। आपकी रिटर्न स्किल भी बढ़ जाएगी। और आप अगर एक चीज़ को 10 बार पढ़ोगे, जैसे मान लो कि अभी युद्ध हो रहा है कहीं पे, है ना, जैसे उधर यूक्रेन वाली हो रही है, या फिर उधर इसराइल वाली हो रही है ना, या फिर इधर अभी आपका यहाँ जो लड़ रहे हैं अमेरिका के साथ वो ईरान वाला हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि न्यूज़, एक ही न्यूज़ बार बार आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप फॉलो करोगे ना एक ही पेपर को, तो आप उसके ना कंसेप्ट को समझ पाओगे, वर्ड्स को पकड़ पाओगे और अच्छे से उसका जवाब दे पाओगे। तो ये चीज़ आप जरूर कीजिएगा, एक ही चीज़ को फॉलो कीजिएगा। और लास्ट जो होता है, जो अंतिम चरण है, वो लास्ट के जो 2-3 सप्ताह बचते हैं, 8, 10, 15, 20 दिन, जब इंटरव्यू आपका होने वाला है, तो जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है ना, जो आपने वहाँ सबमिट करोगे मेंस के बाद, इसमें आप लिखोगे कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी इंप्लॉयमेंट हिस्ट्री क्या रही है, आप अपनी पर्सनल डिटेल लिखोगे, जो हॉबीज़ वगैरह हैं। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तो आप किस सर्विस कैडर में, मान लो आपने बीपीएस को प्रेफरेंस दे दिया, कि आप बिहार पुलिस सर्विस जाना चाहते हो, बीएएस को सेकंड दे दिया या उसको फर्स्ट सेकंड दे दिया, है ना, और आपकी हॉबीज़ क्या हैं। तो इन सब पर अच्छे से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि जो यही फर्स्ट इंप्रेशन आता है, जो प्रश्न शुरू होगा वो यहीं से होगा कि आपका नाम ये है, अच्छा आपका जिला ये है, बताइए अपने जिला के बारे में, या आपके जिला का क्या मशहूर है। तो आपने बता दिया कि ये मशहूर है, तो क्यों मशहूर है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो डीएएफ है उसकी तैयारी, एप्लीकेशन फॉर्म जो आप दोगे डिटेल, उसकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। इस तरह से हम प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, और धीरे धीरे तैयारी करते करते फाइनली हम ऑफिसर बन जाते हैं और हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। दोस्तों ये 20-25 मिनट का वीडियो है, छोटे में भी हो सकता था, लेकिन बहुत सारी बातें अलग से बतानी थी आपको, इसको थोड़ा मैंने लंबा किया। इसको 1-2 बार देखिएगा, आपको समझ में आएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा, और अगर कुछ आपको लगता है कमी है तो आप ज़रूर बताना, है ना, क्योंकि अगर आप कमी बताओगे तो मैं उसको और अच्छे तरीके से आपको सही करके आपके सामने रख पाऊंगा। अगर आपको लगता है सही है तो फिर आप उस पर तैयारी शुरू कीजिए। फाइनली मैं ये बोलूं, अगर आपको कोई बुक नहीं पढ़ना, अगर आपको कहीं कोई तैयारी नहीं करनी जाके, आपको सिर्फ एक ही सोर्स देखना है, तो आप बीपीएससी पाठशाला विद चौहान पे स्टिक रहिए। अगले 6 से 8 महीने में सारे पेपर जितने भी होते हैं प्री मेंस की सारी तैयारी मैं एक साथ करा दूंगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करा दूंगा, पीवाईक्यू करा दूंगा प्री के लिए, मेंस के लिए भी तैयारी करा दूंगा, पीवाईक्यू करा दूंगा, एमसीक्यू करवा दूंगा, आपको प्री मेंस की पूरी तैयारी करा दूंगा। और इंटरव्यू के लिए आपको एक बार जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं उस पर रोज ध्यान दीजिए, डेली उसमें कुछ काम कीजिए, और लास्ट में जाके किसी भी एक अच्छे संस्थान से मॉक इंटरव्यू ज्वाइन कर लीजिएगा। वो 10-15 इंटरव्यू में आपको और रेडी कर देंगे, और आप फाइनल तैयारी करके आप इस चैनल पर कमेंट कर सकते हो कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक। ये स्ट्रेटेजी थी प्री मेंस इंटरव्यू की। बहुत सारे बुक्स नहीं पढ़ने हैं, आप जब देखोगे तो मुश्किल से मैंने सब मिला के एनसीईआरटी वगैरह सब मिला के 8 से 10 बुक का भी नाम नहीं लिया होगा। इतने ही प्रश्न, इतने ही बुक्स पढ़ने हैं आपको, सारे प्रश्न मिल जाएंगे अगर बुक पढ़ने की इच्छा होती है तो। नहीं तो आप चैनल पर रिलाई कर सकते हो, चैनल पर डिपेंड हो सकते हो। मैं आपको सफलता दिलाऊंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है, और आप बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बस 6 से 8 घंटे टाइम निकालना है और आप एक अफसर बन जाओगे। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम स्टार्ट करेंगे मेन कंटेंट की तरफ। बिहार स्पेशल हमने समाप्त कर लिया है, और धीरे धीरे पढ़ेंगे, हर टॉपिक को पढ़ेंगे, और टॉपिक जब पढ़ेंगे उसे प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की दृष्टि से पढ़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहे, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ।